हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अलग अलग 5 चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया प्रश्न है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये प्रतिशत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये लिया गया प्रश्न है लाभ एंड हानि से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत आपको इसमें बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कि वो व्यापारी जो है यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया होगा तो उसका वो हो गया क्रय मूल्य। मतलब वो 100 रुपये में यदि वस्तु को खरीद के लेकर आया होगा तो उसने 25% बढ़ाकर अंकित किया। मतलब उसने अंकित मूल्य जो है 125 कर दिया। और जो छूट मिलती है, देखिए अगली लाइन में कह रहा है कि अंकित करता है यदि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। तो छूट जो है अंकित मूल्य पर मिलता है, मतलब कि मार्क प्राइस पर। तो 125 पर यदि 4% की छूट मिले तो कितने रुपए की छूट मिलेगी। तो देखिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए 4 से काट देंगे इसको 25 पे और 25 से कट जाएगा ये 125 पे। तो मतलब कि 5 रुपये की छूट मिलेगी। 125 पे यदि उसे 5 रुपये की छूट मिलेगी तो जो व्यापारी है उस वस्तु को 120 रुपये में बेचेगा। मतलब कि ये हो गया उसका सीपी हो गया, मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए व्यापारी जो है वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लेकर आया था और 120 रुपये में बेच रहा है। तो मतलब उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। ठीक है, तो देखिए 20 रुपये का प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं प्रतिशत में। तो 20 रुपये का प्रॉफिट यदि 100 रुपये पर मिला है, ठीक है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 20% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा उसे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 20% का प्रॉफिट होगा व्यापारी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका प्रश्न जो है रेशियो चैप्टर से लिया गया है प्रश्न है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 संख्याओं का योगफल जो है 392 रुपये दिया हुआ है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 एंड दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दिया है। तो देखिए पहली संख्या जो है एंड दूसरी संख्या का जो रेशियो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए 2:3 दिया है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात ये रेशियो है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दिया है, ये हो गया तीसरी संख्या, तो 5 और 8। ठीक है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दिया है। तो देखिए इसमें जो संख्या जो है दूसरी संख्या जो है कॉमन है, तो इसको हम बराबर कर देंगे। जो कॉमन रहती है उसे बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसे भी 15 बना देंगे। अगर यहाँ पर देखिए इसे 15 बना देंगे, इसे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 5 का किया है तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसे भी 15 बनाने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 किया है तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात मिल जाएगा। तो देखिए पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या हो जाएगी 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी 15, तीसरी संख्या हो जाएगी 24। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे तो संख्या आपकी निकल आएगी 49 रेशियो में। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है तीनों संख्याओं का योग जो है 392, मतलब 392 रुपये। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है कि पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या 10 रेशियो है, तो अगर एक रेशियो की वैल्यू जो है 8 है तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 रुपये हो जाएगा पहली संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये है आपका LCM HCF चैप्टर से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब LCM जो है 300 दिया है। तो छोटी संख्या आपको बताना है। तो मान लीजिए HCF जो है इसका, मान लीजिए कि HCF x है। ठीक है, तो संख्या जो एक्चुअल निकल के हमारी आएगी वो जाएगी 3x एंड 5x। ठीक है, HCF का इन रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्चुअल संख्या थी वो मिल जाएगी हमें। तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 5x बराबर, ये हो जाएगा HCF है x और LCM दिया है 300। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो देखिए संख्या हो जाएगी 3 गुणे 5 बराबर x गुणे 300। ठीक है, 300 वी x से x कट कर देंगे और ये हो गया 15 से 2 टाइम जाएगा ये 300 तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो देखिए x की जो वैल्यू आएगी, मतलब एक रेशियो को वैल्यू जो आएगी हो जाएगी x की, मान लीजिए एक रेशियो की वैल्यू या फिर x की वैल्यू। ठीक है, x बराबर हो जाएगा आपका 20। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, x से x को कट कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3x एंड 5 तो हो जाएगा 15 और 15 से जब इसे काट देंगे 30 को तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 20 निकल के आएगी। तो देखिए आपसे छोटी संख्या पूछ रखा है तो छोटी संख्या जो है आपका 3x है, तो अगर x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो संख्या हमारी निकल के आएगी 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये है आपका टाइम एंड वर्क से प्रश्न है, तो इसे पढ़ते हैं। देखिए यदि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मान लीजिए कि यदि 36 व्यक्ति हैं, 18 दिन में किसी कार्य को, मतलब टोटल कार्य को पूरा करते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब वही जो वर्क है उसे 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे ये पूछ रखा है, तो आपको x का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए इसे कट कर देते हैं 9 से 3 पर और 9 से 4 पर। ठीक है, और इसको करेंगे 3 से 6 पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये है आपका साधारण ब्याज से, मतलब SI से प्रश्न है, तो इसे पढ़ते हैं। चलिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि उसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 मतलब 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो धनराशि पूछ रखा है आपसे, मूलधन बताना है आपको। तो साधारण ब्याज में ये होता है कि प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो सेम होता है। यदि आपको एक साल में ब्याज 2 रुपये मिलता है तो 2 साल में आपको 4 रुपये मिलेगा। तो इसी तरीके से देखिए, यदि एक साल का प्रतिशत जो 3% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल में 6% बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं 6%, लेकिन 6% नहीं बढ़ रहा है रेशियो, रुपए में जो है प्रतिशत में 6% बढ़ रहा है और रुपए में जो है 300 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी 6×5 = 30, मतलब 50 आ गया 1% की। और हमें 100% की वैल्यू निकालना है, कोई भी चीज़ जो है 100% होती है तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 50 में 100 का मल्टीप्लाई 50 में जो है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा यहाँ से 5000, मतलब कि 5000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।